हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हॉस्पिटल में बहुत तरह का मशीन यूजेज होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, उस सब मशीन का क्या क्या नाम है, उस सब को हम आज बारीकी से एक एक करके बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वेंटिलेटर। जो वेंटिलेटर होता है वो हॉस्पिटल में ICU वगैरह में रखा जाता है, ICU में रखा जाता है। देखिए, जब वेंटिलेटर का यूज कब होता है, जब पेशेंट जो होता है खुद से सांस नहीं ले पाता है या ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देने पे भी उसका ऑक्सीजन का परसेंटेज पूरा नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेटर का यूज करते हैं। या ऑपरेशन के दौरान एकाएक पेशेंट हाइपोक्सिया में चला गया, ठीक ना, उसमें भी हम वेंटिलेटर का यूज करते हैं। और जो पेशेंट इंज्यूर्ड है, कोमा में है, जो खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, उसके लिए हम वेंटिलेटर का यूज करते हैं। इसमें हम लोग ET ट्यूब इंसर्ट करते हैं ट्रैकिया में, उसके बाद उससे वेंटिलेटर को कनेक्ट करते हैं। कितना ऑक्सीजन देना है, कितना नाइट्रोजन देना है, सब उसमें फिक्स करते हैं हम लोग। उसका टाइडल वॉल्यूम वगैरह हर चीज़ फिक्स करते हैं वेंटिलेटर में। अपने हिसाब से हम पेशेंट को कितना रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन, उसके हिसाब से हम वेंटिलेटर से चलाते हैं। यानी वेंटिलेटर हो गया जो 95% पेशेंट जो होता है ना, डेथ कर गया रहता है, 5% ही चांसेस रहता है उसको बचने का, उसमें हम लोग वेंटिलेटर का यूज करते हैं, है ना। वेंटिलेटर से ही पेशेंट को चलाते हैं जितना तक चला जाए, है ना। उसके बाद हम लोग जो इंज्यूर्ड है उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए, वेंटिलेटर का डेफिनेशन, ये वेंटिलेटर इज ए मशीन दैट हेल्प यू ब्रीद, आपके ब्रीद में हेल्प करता है, आपको सांस लेने में हेल्प करता है। व्हेन यूर साइक इंज्यूर्ड और सेडेट फॉर एन ऑपरेशन, है ना। इट्स पम्प्स ऑक्सीजन रिच, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिच रहता है ना। एयर इनटू योर लंग्स, ऑक्सीजन रिच एयर जो होता है आपके लंग्स को पहुंचाता है ना। इट हेल्प्स योर ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ए हार्मफुल वेस्ट गैस योर बॉडी नीड्स टू गेट राइड ऑफ। जो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको भी बाहर निकालता है और ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन को क्या करता है, लंग्स तक पहुंचाता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है मशीन। अगला जो है क्रैश कार्ट। क्रैश कार्ट क्या होता है, देखिए, जो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स रखा जाता है, इमरजेंसी ड्रग रखा जाता है। क्रैश कार्ट एक टेबल है ना। जैसे हम लोग एक अलमारी समझे, एक टेबल ही समझे, इसको इमरजेंसी रूम में रखा जाता है क्रैश कार्ट। इसमें हम लोग इमरजेंसी ड्रग, हर तरह का ड्रग जो होता है इमरजेंसी ड्रग रखा जाता है, इमरजेंसी इक्विपमेंट रखा जाता है, सलाइन सेट वगैरह, कैनुला वगैरह, दर्द का इंजेक्शन हुआ, सुलाने वाला सेडेशन के लिए इंजेक्शन हुआ, वो सब इसमें हर इमरजेंसी ड्रग क्रैश कार्ट में रखा जाता है। दूसरा है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर। देखिए, अगर पेशेंट शॉक में चला गया है ना, पेशेंट का जो है कार्डियक शॉक में चला गया है, उसको क्या करते हैं हम लोग, डिफाइब्रिलेटर से शॉक देते हैं, यानी करेंट देते हैं उसको, एक आर्टिफिशियल टाइप के करेंट देते हैं इस मशीन के द्वारा कि पेशेंट होश में आए, ठीक ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफाइब्रिलेटर का यूज करते हैं। यूज टू हेल्प दोज एक्सपीरियंसिंग सडन कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट जो कर गया रहता है उसमें हम लोग डिफाइब्रिलेटर के इट डिलीवर एन इलेक्ट्रिकल शॉक। इससे क्या होता है, एक डिलीवर किया जाता है पेशेंट को, इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है। और डिफाइब्रिलेशन टू हेल्प द हार्ट रीएस्टेब्लिश एंड इफेक्टिव रिदम, इसको हेल्प करता है हार्ट को फिर अपना इफेक्टिव दिखाने के लिए, रिदम के लिए, है ना। आइए आगे, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर का यूजेज हम लोग करते हैं, हम लोग अंगुली में लगाकर इसको ब्लड में ऑक्सीजन कितना है उसका मात्रा देखने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं। इट यूजेज लाइट्स बीम टू एस्टिमेट द ऑक्सीजन सिचुएशन ऑफ द ब्लड एंड द पल्स रेट। ऑक्सीजन सिचुएशन कितना है ब्लड में और पल्स रेट कितना है, इसको हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर से। ऑक्सीजन सिचुएशन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड इन द ब्लड, कितना अमाउंट में ऑक्सीजन है ब्लड में, इससे हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर से क्या करते हैं, मापते हैं। दूसरा आपका पोर्टेबल सक्शन मशीन। पोर्टेबल सक्शन मशीन बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है ऑपरेशन थिएटर के लिए, है ना, या ICU के लिए। इसमें हम लोग कोई भी चीज़ को, हम लोग जैसे सलाइबा हुआ, किसी ऑपरेशन करते समय बहुत सारा ब्लड गिरता है, उसको सक करते हैं लोग, इससे इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है सक्शन मशीन का, ठीक ना। यूज टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, लाइक आप ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है एब्डोमेन में, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसे सक करके निकालते हैं। लाइक म्यूकस, सलाइबा, ब्लड सिक्रीशंस फ्रॉम ए पर्सन एयरवे, है ना। अगला मशीन है आपका कार्डियक मोनीटर। कार्डियक मोनीटर जो है हम लोग को किसी पेशेंट को जो होता है ना, मॉनिटरिंग करना पड़ता है,
कुछ इमरजेंसी पेशेंट होता है उसको मॉनिटर करते हैं लोग, जैसे उसको हमेशा देखते रहना होगा कि इसका पल्स रेट घट गया, बीपी घट गया, बीपी एकाएक बढ़ जा रहा है, बीपी एकाएक घट जा रहा है, इस सबको हम लोग हार्ट रेट एकाएक घट जा रहा है, एकाएक बढ़ जा रहा है, ऑक्सीजन मतलब स्टेबल नहीं रह रहा है, उसको हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं लोग आईसीयू में पेशेंट को रखो, किससे, कार्डियक मॉनिटर से। आइए अगला है डीवीटी पंप। डीवीटी पंप जो है आपको क्लॉट से बचाता है। बहुत सारे पेशेंट को पैर में या लिम्स में मतलब हैंड्स में या फुट में ब्लड क्लॉट होने के चांसेस रहता है, तो इस क्या करता है इंटरमिटेंट क्या करता है, अप्लाई करने से इंटरमिटेंट सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। द डीबीटी पंप हेल्प इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है बाई अप्लाइंग इंटरमिटेंट प्रेशर टू द लंग। प्रेशर दिया जाता है, इंटरमिटेंट प्रेशर दिया जाता है लिम्स पे, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्लॉट के रिस्क को यानी ब्लड जमने के रिस्क को कम करता है। फॉर्मेशन एंड प्रोमोटिंग हेल्दी ब्लड फ्लो, क्या करता है, हेल्दी ब्लड फ्लो को यानी स्वस्थ ब्लड फ्लो को फॉर्मेशन करता है डीबीटी पंप। अगला मशीन है आपका ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम लोग एक जांच है ना, इसको हम लोग कराते हैं जब पेशेंट का जो हार्ट होता है ना, हार्ट वो अच्छा से फंक्शनिंग नहीं करता है ना, उसके लिए हम लोग कराते हैं कि क्या दिक्कत है हार्ट में, उसको देखने के लिए। एंड ईसीजी इज यूज टू सी हाउ टू हार्ट इज फंक्शनिंग, आपका हार्ट कैसा फंक्शन कर रहा है उसके लिए हम लोग कराते हैं। इट कैन गिव इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू इंस्टेंट अबाउट पॉसिबल नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, ए हार्ट अटैक और एन इरेगुलर हार्ट बीट लाइक आर्टेरियल फाइब्रिलेशन। देखिए आपको कोरोनरी आर्टरी में कुछ फैट्स प्लेक्स वगैरह डिपॉजिट हो गया, उस सबको भी देखने के लिए क्या करते हैं, ईसीजी मशीन कितना मतलब आपके हार्ट को फंक्शनिंग को जांच करने के लिए मेनली किया जाता है ईसीजी। अगला मशीन है आपका सिरिंज पंप। सिरिंज पंप जो है हम लोग इसके द्वारा जैसे हम लोग आईसीयू में यूज करते हैं सिरिंज पंप का, जो पेशेंट हाइपोटेंशन में रहता है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए हम लोग इसमें नोरेड इंजेक्शन या बहुत सारा इंजेक्शन जो एक अमाउंट में एक स्पेसिफिक समय के अंदर उस इंजेक्शन को चलना है ना, इसमें टाइम और कितना ml पर मिनट चलना है इसको हम लोग फिक्स करते हैं, उसमें हम लोग सिरिंज पंप का यूज करते हैं। अगला आपका मशीन है नेबुलाइजर। नेबुलाइजर जो पेशेंट को बहुत सारा कफ हो गया, अस्थमा वगैरह पेशेंट वाला को, उस पेशेंट में हम लोग डुबेलिन और बूटाकोट 2 मेडिसिन आता है, उसको हम लोग इसके डब्बे में डालकर और पेशेंट को नेबुलाइज करते हैं। अगला मशीन है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर का यूजेज हम लोग ब्लड शुगर को मापने के लिए करते हैं, है ना। और अगला मशीन है ईसीटी मशीन। ईसीटी मशीन किसके लिए यूज होता है, ईसीटी मशीन जो साइकोसिस पेशेंट होता है, साइको पेशेंट होता है, पागल पेशेंट होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल शॉक देने के लिए इसका ईसीटी मशीन का यूजेज करते हैं। अगला आपका मशीन है रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर जब आप पेशेंट का डिलीवरी होता है तो उस बच्चे को एक टेम्परेचर में रखने के लिए, मतलब उसका नेचुरल टेम्परेचर में रखने के लिए उसका यूजेज किया जाता है रेडिएंट वार्मर का। कितना टेम्परेचर चाहिए बेबी को, उसके लिए हम लोग रेडिएंट वार्मर पे रखते हैं, उसका टेम्परेचर फिक्स करते हैं लोग, है ना। अगला मशीन है आपका फोटोथेरेपी यूनिट। फोटोथेरेपी यूनिट जो है, फोटोथेरेपी इज ए फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट दैट अल्ट्रा वायलेट लाइट टू ट्रीट स्किन कंडीशन। इसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट इससे देते हैं, स्किन कंडीशन को ट्रीट करते हैं, जैसे जॉन्डिस और सोरेसिस। अगला आपका गूडल ईयरवे। गूडल ईयरवे का यूजेज हम लोग करते हैं जब हम लोग ईटी ट्यूब इंसर्ट करते हैं, राइस ट्यूब इंसर्ट करते हैं पेशेंट को, सेडेट वाला पेशेंट, जो पेशेंट बेहोश हो गया है, उसमें हम लोग ईयरवे यूज करते हैं ताकि पेशेंट जो हम लोग ट्यूब अंदर इंसर्ट किए हैं उसको पेशेंट अपने दांत से ना काट दे या बहुत सारा सलाइवा वगैरह सिक्रेशन वगैरह से, और अच्छा ऑक्सीजन अंदर पेशेंट के लंग्स में जाने के लिए हम लोग ईयरवे का यूजेज करते हैं। अगला मशीन है आपका डॉपलर। डॉपलर से हम लोग डिलीवरी वाला पेशेंट का कोई भी एब्डोमेन का इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर पे लेने के लिए डॉपलर मशीन का यूजेज करते हैं लोग। अगला मशीन है आपका न्योनेटल जॉन्डिस मीटर। न्योनेटल जॉन्डिस मीटर, इसको हम लोग न्योनेटल यानी छोटा सा बच्चा होता है जो अभी अभी जन्म लिया है, न्योनेटल है, उसके नॉन इन्वेसिव है, बिना कुछ इंजेक्शन के, बिना कुछ मतलब अंदर टच किए हुए, हम लोग सिर्फ स्किन पे कुछ जेली वगैरह लगाकर इस मशीन से हम लोग क्या करते हैं, उसका स्क्रीनिंग करते हैं बेबीज को, जॉन्डिस के कितना मात्रा है बेबीज में,
है ना। अगला मशीन है आपका ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड का यूज, एन ऑक्सीजन हुड और हेड बॉक्स इज यूज टू बेबीज हु कैन ब्रीथ ऑन देयर वन बट स्टिल नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। देखिए, अगर बेबी अभी जन्म लिया है, बच्चा अभी जन्म लिया है और वह ऑक्सीजन लेने में असमर्थ है, पूरा सा ऑक्सीजन लेने में असमर्थ है, इसलिए हम लोग उसको ऑक्सीजन हुड में रखते हैं। इसमें उसका सर अंदर डालकर इसमें ऑक्सीजन दिया जाता है ना। अगला मशीन है आपका नीडल डिस्ट्रॉयर। नीडल डिस्ट्रॉयर जो होता है, हम लोग जितना भी हॉस्पिटल में नीडल सिरिंजेज यूज करते हैं, उसका जो स्पाइक वाला पार्ट होता है, नीडल वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, है ना। इसके लिए यूज करते हैं हम लोग नीडल डिस्ट्रॉयर। अगला आपका स्पायरोमीटर, जो पेशेंट को ब्रीद करने में प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, और फेफड़ा में कुछ जम गया है, आपके लंग्स में कुछ जम गया है ना, उसको हम लोग लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए स्पायरोमीटर का यूजेज करते हैं, है ना, ताकि पेशेंट पूरा अपना ब्रीद ले, पूरा ब्रीद आउट करे, ब्रीद इन करे, ब्रीद आउट करे। इससे जो 3 गो गोला होता है, तीनों को उठाना होता है। जब तीनों उठ जाएगा आपको फूंकने से, तो आप समझेंगे कि आपका लंग्स मजबूत हो गया, है ना। अगला मशीन है आपका यूएसजी मशीन। यूएसजी अल्ट्रासाउंड करने के लिए, एब्डोमेन का या कोई भी चीज़ का अल्ट्रासाउंड करने के लिए हम लोग यूएसजी मशीन का यूज करते हैं। अगला मशीन है व्हील चेयर, जो पेशेंट चलने में असमर्थ है ना, चलने में क्या होता है, जो पेशेंट चलने में असमर्थ है ना, चल नहीं सकता है और पेशेंट सही है ना, जैसे पैर वगैरह में दिक्कत है, उस पेशेंट को व्हील चेयर पे बैठा जाता है। स्ट्रेचर जो एक्सीडेंटल पेशेंट होता है, एकाएक हॉस्पिटल में आया, उसको इस पर लेटाकर आईसीयू वगैरह में ट्रांसफ़र किया जाता है। आईवी स्टेंट में हम लोग जो भी पेशेंट को फ्लूइड चढ़ाते हैं लोग, उस फ्लूइड को इसमें टांगते हैं लोग, इसके लिए आईवी स्टेंट का यूज होता है। बेड साइड टेबल आईसीयू में लगा रहता है, इस पे पेशेंट का क्या क्या ड्रग्स चल रहा है, वो सब ड्रग्स इस पे रखा रहता है, और पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन भी, यानी पुर्जा भी उसका इस टेबल पे रखा रहता है ना। अगला मशीन आपका कार्डियक टेबल। कार्डियक पेशेंट पे एक टेबल लगाया जाता है, जिसमें उसका कार्डियक का हर चीज़, इमरजेंसी हर इंफॉर्मेशन इस पे, हर प्रिस्क्रिप्शन, हर पुर्जा इस पे रखा रहता है, ताकि कोई भी डॉक्टर आए और पेशेंट को देख ले। अगला आपका स्पिग्नोमैनोमीटर जो होता है, ये ब्लड प्रेशर मापने वाला एक मशीन है। इससे हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मापते हैं। फोलिज कैथेटर तो इसको हम लोग कैथेटराइजेशन के लिए यूज करते हैं, यानी यूरिन को पास आउट कराने के लिए यूजेज करते हैं, ठीक है। और O2 सिलेंडर है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसका व्हाइट शोल्डर ब्लैक बॉडी होता है, उसमें हम लोग ऑक्सीजन को, पेशेंट को ऑक्सीजन चढ़ाते हैं लोग, है ना। अगला मशीन है आपका क्रच जो है, जो पेशेंट चलने में असमर्थ है, उसको इसके सहारे से चलता है। अगला मशीन है आपका बेड पेन जो पेशेंट उठकर बाथरूम नहीं जा सकता है, अपना पोटी करने नहीं जा सकता है बाथरूम में, उसके लिए हम लोग बेड पेन का यूज करते हैं। अगला मशीन है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर को टेम्परेचर मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं पेशेंट में, है ना। अगला मशीन है ऑटोक्लेव ऑपरेशन से पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट या गाउन वगैरह को, टॉवेल्स वगैरह, हर चीज़ को स्टेरिलाइज करते हैं, है ना। जो भी बैक्टीरिया है उसको किल करते हैं लोग, उसके बाद ही हम लोग उसको पूरा शुद्ध बनाकर, है ना, हम लोग ऑपरेशन में यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग ऑटोक्लेव का यूजेज करते हैं, ठीक ना। अगला मशीन हम डायलिसिस मशीन, जिसको ब्लड को ट्रांसफ़र कराना है ना, न्यू ब्लड चढ़वाना है। जैसे किडनी वाले पेशेंट में क्या होता है, किडनी खराब हो गया, उसको हमेशा डायलिसिस कराना पड़ रहा है, उसके लिए हम लोग डायलिसिस मशीन का यूजेज करते हैं। अगला मशीन आपका स्टेरिलाइजर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी रखते हैं, पूरा हॉट वाटर रखते हैं, और इसमें हम लोग इमरजेंसी में काम किए, और इसमें लेकर इंस्ट्रूमेंट को वॉश करके, क्लीन करके, ड्राई करके, फिर इसमें हम लोग क्या करें, हॉट वाटर में डाल देंगे, वो खुद स्टेरिलाइज हो जाएगा। अगला मशीन आपका राइस ट्यूब हम लोग गैस्ट्रिक लवाज, फुल स्टोमक वगैरह को रिड्यूस करने के लिए हम लोग राइस ट्यूब का यूज करते हैं। जैसे कोई पेशेंट जहर खा लिया है, उसको स्टोमक वॉश के लिए भी इसका यूजेज करते हैं। तो ये रहा आपका पूरा हॉस्पिटल का इक्विपमेंट्स, पूरा हॉस्पिटल का मशीन। तो अगले वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।